नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो साइंस में। आज के इस 2026 के वार्षिक राशिफल में तुला राशि वालों का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, समस्याएं सामना करने से अक्सर मिट जाती हैं। जो समंदर में गोता लगाता है अक्सर वही मोती पाता है। तुला राशि वालों के लिए ये साल प्रॉब्लम से फ्री तो नहीं होगा, लेकिन वाकई में आपको जीत प्रदान करने वाला होगा। तुला राशि वालों के लिए ये साल बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। लगभग सभी ग्रह आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट दिखा रहे हैं। देखिए, अब ग्रह तो आपके लिए पॉजिटिव दिखा रहे हैं, लेकिन मेहनत तो आपको करनी है। आपको एफर्ट देना है और चीज़ें आपके रास्ते में आएंगी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। लगभग हर महीने आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। हालांकि कुछ महीने कठिन जा सकते हैं। तुला राशि के जातक बाहरी न्याय बहुत अच्छी तरह करते हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता होनी चाहिए कि उन्हें अपने भीतर भी न्याय लाना है। और ये 2026 का साल आपके अंदर वही न्याय लाएगा। और जब भीतर न्याय आ जाता है, भीतर ज्ञान आ जाता है, तब यकीन मानिए सब कुछ ठीक हो जाता है। 2025 में भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन 2026 तुला राशि वालों के लिए है। जिस मन में उतार चढ़ाव का भय नहीं, वही सच्चा योगी है। और तुला राशि के जातक इसी संतुलन का प्रतीक है। 2026 तुला राशि वालों के लिए संवाद, संयोग और न्यायपूर्ण स्थितियों का योग है। 2026 में तुला राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति व करियर के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो 2 जून 2026 बृहस्पति आपके लिए कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात आपके करियर के भाव में। जैसे ही गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, आपके कर्मस्थान को वे सक्रिय करेंगे। इस दौरान आपको नए अवसर मिलेंगे, पदोन्नति होगी, सम्मान होगा, आपके कार्य में स्थिरता आएगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, साथ ही समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तुला राशि वालों के लिए अगर 2026 के शुरुआती महीनों की बात करें तो गुरु आपके भाग्य स्थान में होकर आपके स्वास्थ्य को देख रहे हैं, जिसका प्रभाव भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। 2026 में शनिदेव आपके लिए षष्ठ भाव में विराजमान हैं। हालांकि वे वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। शनिदेव के आपके 6वें भाव में होने से आप शत्रुओं पर विजय, कठिन परिस्थितियों में नियंत्रण तथा इस साल आपके पुराने संघर्षों का अंत होगा। 2026 के साल में तुला राशि के जातकों के लिए अगर स्वास्थ्य की बात करें तो शुरुआत से साल के मध्य तक स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। अप्रैल से जुलाई के बीच कमर, कंधे, त्वचा से संबंधित बीमारियां हो सकती है। इस दौरान आपको संतुलित भोजन लेना है, ध्यान करना है, एक्सरसाइज करना है, योग करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना है। तुला राशि के जातक इस साल जितना अपने आप को शारीरिक परिश्रम में डालेंगे, उतना ही उनका मानसिक विकास होगा। तुला राशि वालों को मानसिक दबाव लेने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आप मानसिक दबाव लेंगे, उतना आपका ही काम बिगड़ेगा। आपको किसी भी व्यक्ति से तुलना से बचना है। आपके कार्य तो अच्छे होंगे, बस आपको इस साल किसी भी अन्य लोगों के साथ अपने आप को तुलना करने से बचना है। इस साल में आप नियमित उठिए, नियमित सोइए, इससे आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। कहने का तात्पर्य यही है कि आपको जीवन में संतुलन बनाए रखना है। शरीर तब स्वस्थ रहता है जब मन न्यायपूर्ण रहता है, इसीलिए अपने मन को न्यायपूर्ण रखिए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं शिक्षा के दृष्टिकोण से ये वर्ष कैसा रहेगा। जो तुला राशि के जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र से आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये वर्ष आपके लिए एकाग्रता और प्रगति ला रहा है। जो जातक विदेश जाना चाहते हैं उच्च पढ़ाई के लिए, उनको भी नए मौके इस साल प्राप्त होंगे। इस साल राहु आपके 5वें भाव में विराजमान है, जिसके कारण आपको स्मरण शक्ति और निर्णय शक्ति में वृद्धि करने की आवश्यकता है। इस साल आप जो भी निर्णय लें, उन्हें जल्दबाजी में बिल्कुल ना लें। जो भी निर्णय आपको लेना है वो आपको समय लेकर ही लेना है, उसमें आपको समय अवश्य लेना है। इस साल में किसी भी बड़े बुजुर्गों से आपको निर्णय लेने में सहयोग लेने से लाभ मिलेगा। राहु क्योंकि 5वें भाव में विराजमान है, इसी कारण जब भी आप अपने आप को किसी से तुलना करेंगे तो आपको ये नुकसान करेगा। आपको खुद को पहचानने की जरूरत है, खुद पर विश्वास रखने की जरूरत है। आपके काम बनते बनते यूं ही बन जाएंगे। याद रखिएगा, दूसरों से आपको बिल्कुल भी तुलना नहीं करनी है। 5वें भाव में विराजमान होकर राहु आपको मानसिक उलझन और आलस्य भी दे रहा है। इसी कारण आपको मन में भय बिल्कुल भी नहीं लाना है। मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, ये साल आपका है। आइए अब बात कर लेते हैं 2026 के लिए रिलेशनशिप की बात। कैसे रहेंगे कुटुंब परिवार में आपके संबंध। अगर आपकी विवाह हुई है या नहीं हुई है तो किस तरह के आपको परिणाम मिलेंगे। विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव है और संयम उसे मजबूती देता है। इसीलिए अविवाहित तुला राशि जातकों के लिए मई से लेकर अक्टूबर तक का जो महीना है वो आपके लिए शुभ योग लेकर आया है।
इस समय अविवाहित जातकों के विवाह के लिए प्रस्ताव आ सकते हैं, विवाह के लिए बात बन सकती है। जो तुला राशि के जातक विवाहिक हैं उनके संबंधों में और परिपक्वता आएगी, यानी उनके रिश्तों में और मजबूती आने वाली है। घर परिवार के रिश्तों में जो भी कटुता थी वो मधुरता में बदल जाएगी। परिवारजनों के साथ आपकी समझ बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। कुटुंब परिवार में इस साल आपके लिए आनंदमय का माहौल रहेगा। तुला राशि के जातकों को अपने जीवन साथी के सहयोग से भी प्रगति प्राप्त होगी, इसीलिए तुला राशि वालों अपने जीवन साथी का सम्मान अवश्य करें। तुला राशि के जातक अपने जीवन में बहुत भावुक होते हैं, तो अत्यधिक भावना आपको नहीं प्रकट करनी है। जितना हो सके जरूरत की बातें ही अपने परिवारजनों के साथ करनी है। इस दौरान घर परिवार में अगर आपको कोई चीज गलत भी लगे तो आपको शांत रहना है। समय सही गलत का फैसला अवश्य ही कर देगी, तो इसीलिए संयम और शांति में ही आपकी जीत है। दोस्तों, मूलतः अगर देखा जाए 2026 का साल तुला राशि के जातकों के लिए संतुलन, संयम और निर्णयों का वर्ष है। जो 2025 में आपके जीवन में असंतुलन था, उस संतुलन को इस साल आपको बनाए रखना है और मेहनत करनी है, क्योंकि जहां शनिदेव विराजमान है वे आपसे बस मेहनत चाहते हैं और उस मेहनत का फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। इसीलिए संतुलन, संयम और मेहनत आपके लिए रामबाण है। इन 3 शब्दों को अपने अंतरात्मा में उतार दीजिएगा। बाकी 2026 में आपको सफलता की ऊंचाई छूने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये थी तुला राशि के जातकों के लिए 2026 की वार्षिक राशिफल संक्षेप में। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और वार्षिक राशिफल के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।